वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीट वाला पे। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट बायोम्स एंड वाटर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेजर अबॉर्डिंग फैक्टर विच अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो, इंडिया में बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन है, चाइना में भी ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वही आप अंटार्कटिका में जाओ, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम हो जाता है। उधर पोलर रीजन की तरफ जाओ, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम हो जाता है। डेजर्ट में जाओ, ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है। तो कहीं पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कहीं पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चार मेन फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है वाटर, तीसरा है लाइट और चौथा है सॉइल। ये चार मेजर अबॉर्डिंग फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। उसमें से जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब यहाँ आप देखो, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी है वहां पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, बहुत कम होता है। जैसे उधर पोलर रीजन में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम है। अंटार्कटिका में जाओ, रहते ही नहीं लोग। वही बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, डेजर्ट में पॉपुलेशन है ही नहीं, लोग रहते नहीं। कहाँ पे लोग ज्यादा रहते हैं? जहाँ पे टेम्परेचर बहुत सुटेबल है वहां पे पॉपुलेशन आपको बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दिखेगा। इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। अब आप देखो, अर्थ पे कितना टेम्परेचर, कहाँ पे कितना टेम्परेचर है? कम से कम टेम्परेचर कितना होता है? निगेटिव में है, माइनस में टेम्परेचर होता है। और कहीं किसी जगह पे 50 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब इक्वेटर से पोलर रीजन की तरफ अगर जाएंगे तो टेम्परेचर ग्रेजुअली क्या होता है, कम होता है। वही प्लेन से अगर माउंटेन की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो भी टेम्परेचर क्या होता है, ग्रेजुअली कम होता है। ओके, तो उसके हिसाब से हम दो तरह के एनिमल की बात करते हैं। एक है यूरिथर्मल। यूरिथर्मल मतलब वो एनिमल है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टोलरेट कर सकते हैं, मतलब बहुत कम टेम्परेचर से लेके बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक वो सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं यूरिथर्मल। जैसे ह्यूमन बीइंग कैसा है, यूरिथर्मल है। जैसे हमारे पास रेगुलेशन करने की एबिलिटी है, हम थर्मो रेगुलेशन करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं कांस्टेंट। तो हमारे पास मैकेनिज्म है थर्मो रेगुलेशन का। तो ऐसे जो थर्मो रेगुलेशन करने वाले एनिमल है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, उनको बोला जाता है यूरिथर्मल। जैसे मैमल हो गया, मैमल यूरिथर्मल है। बर्ड्स हो गया, वो भी कैसा है, यूरिथर्मल है। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल मतलब क्या, वो एनिमल होते हैं जो ओनली नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को ही टॉलरेट कर सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, सर्वाइव नहीं करेंगे, बहुत कम टेम्परेचर हो गया तो भी सर्वाइव नहीं करेंगे। मतलब उनका सर्वाइवल जो है बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही हो सकता है। ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं स्टेनोथर्मल। अब ऐसा क्यों, टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? बिकॉज एंजाइम एक्टिविटी टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो क्या होगा, एंजाइम ब्रेक हो जाएंगे। और टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। इसलिए एनिमल को सर्वाइव करने के लिए या बायोकेमिकल रिएक्शन होने के लिए टेम्परेचर का प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो फैक्टर है वो है वाटर। वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे एक्वेटिक एनिमल के लिए स्पेसिफिकली दो प्रकार का वाटर है, एक है फ्रेश वाटर होता है और एक है सॉल्टी वाटर होता है। तो जो एनिमल सॉल्टी वाटर में रह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द एनिमल फ्रेश वाटर में नहीं रहते, और जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल है वो सॉल्टी वाटर में नहीं रहते हैं। उसके हिसाब से हमें दो प्रकार के एनिमल बनाते हैं, एक है यूरिहैलाइन और एक है स्टेनोहैलाइन। यूरिहैलाइन मतलब क्या, यूरिहैलाइन मतलब वो एनिमल है जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। और स्टेनोहैलाइन मतलब क्या होता है, स्टेनोहैलाइन मतलब होता है जो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं। तो जो यूरिहैलाइन है वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं, दोनों जगह पे रह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, यूरिहैलाइन। यूरिहैलाइन मतलब समझ में आया, यूरिहैलाइन मतलब द एनिमल व्हिच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी आर कॉल्ड एज यूरिहैलाइन। और स्टेनोहैलाइन मतलब क्या होता है, जो ओनली नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को ही टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, यूरिहैलाइन। अभी सैलिनिटी मतलब क्या होता है, सैलिनिटी मतलब क्या होता है कि वाटर में सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी है वो मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वो होता है सैलिनिटी। अब सैलिनिटी मतलब क्या होता है, सैलिनिटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब 1000 पार्टिकल वाटर के पार्टिकल के, मतलब 1000 वाटर पार्टिकल के लिए कितने पार्टिकल ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सैलिनिटी। तो सैलिनिटी मेजर की जाती है पार्ट्स पर थाउजेंड में। फॉर एग्जांपल अगर हम ओशन की सैलिनिटी की बात करेंगे वो है 35 मतलब 35 पार्टिकल अगर सॉल्ट के है तो 1000 पार्टिकल वाटर के हैं। वही अगर हम फ्रेश वाटर की सैलिनिटी मेजर करेंगे
तो या फिर ग्राउंड वाटर की एक सैलिनिटी मेजर करेंगे, वो होता है लगभग 5 सैलिनिटी होती है। और कुछ अर्थ पे ऐसे भी कुछ हाइपर सैलाइन गैल्यून्स होते हैं जिनकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, जिनकी सैलिनिटी 100 से भी ज्यादा हो सकती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है लाइट। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज एनिमल की जो बिहेवियर है, बिहेवियर कौन कौन से है, जैसे रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है या फॉरेजिंग पैटर्न है, ये सब लाइट पे डिपेंड करता है। और लाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लाइट के तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता, और जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा वहां पे प्रोड्यूसर नहीं होंगे, और प्रोड्यूसर नहीं है तो कंज्यूमर भी नहीं होंगे। मतलब लाइफ के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है। जहां जहां लाइट पहुंच सकता है वहीं पे ही हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। अब ऐसे देखो डीप वाटर में लाइफ नहीं है, या फिर है भी तो भी वो कीमोसिंथेटिक लाइफ है, फोटोसिंथेटिक लाइफ नहीं है। वाटर कहां तक जा सकता है डीप ओशन में, मतलब लगभग आधा किलोमीटर, मतलब 500 मीटर तक अंदर ही लाइट जा सकता है, उसके बाद लाइट नहीं पहुंच सकता, तो वहां पे प्लांट नहीं होते। तीसरा लास्ट जो फैक्टर है वो है सॉइल। सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सॉइल पे डिपेंड करता है कि वेजिटेशन किस टाइप का होगा, किस टाइप के वहां पे प्लांट होंगे, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की, वहां पे न्यूट्रिएंट कितने अवेलेबल है, ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट होता है। इन सब बातों पे सॉइल की फर्टिलिटी डिपेंड करती है, और सॉइल पे ही वेजिटेशन किस टाइप का होगा वो डिपेंड करता है, और वेजिटेशन जिस टाइप का होगा उस तरह के पॉपुलेशन वहां पे पाया जाएगा। इट मींस ये जो 4 फैक्टर है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, कहां पे कितना पॉपुलेशन होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ये सब 4 फैक्टर डिफाइन करते हैं। थैंक यू।